सबसे पहले सर्वप्रथम मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि एक आम आदमी के साथ, अगर आप महाराष्ट्र की जनता के साथ बात करें, जिसने बड़े जोर शोर से लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करी और हिस्सा लिया, और जब वोट डालने की बारी आई तो सब लोग आगे बढ़ चढ़कर आए, क्योंकि उनको बहुत उम्मीदें थी कि एक ऐसी स्थिर सरकार आएगी जो उनके मुद्दों की केवल सुनवाई नहीं करेगी, उनका समाधान निकालेगी। और आज आप देख रहे हैं कितनी शर्मनाक बात है। देखिए कितनी शर्मनाक बात है महाराष्ट्र के लिए, जिसको आप सिटी मैक्सिमम कहते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, और उसकी क्या हालत है कि बरसों से देखिए निकासी का समाधान नहीं हो पाया। मानसून होते हैं, बारिशें होती हैं, पूरा मामला ठप हो जाता है, मुंबई पूरी थम जाती है। और कोई भी सरकारें हो, बीएमसी हो या कुछ भी हो, आप किसी के पास कोई किसी तरह का निदान नहीं है, कोई समाधान नहीं है, और उसी तरह से बस चलती है तो राजनीति चलती है। इसी तरह से आप देखें, महीना होने को आया है और आज सरकार के नामो निशान नहीं। अब बहरहाल अब जो है कुछ संभावना बढ़ रही है, जिस तरह से सबकी बैठक चल रही है, और उस तरह से चंद ही, देखिए मैं तो उसको कहूंगा चंद ही मिनटों में, घंटों की बात भी नहीं, चंद ही मिनटों में किसी तरह की कुछ औपचारिक घोषणा होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि जब ये ऐलान करा जाएगा कि हम लोग सरकार मिलकर बना रहे हैं, तीनों एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस। और रही बात, देखिए ये मैं सोचता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि ये जो है अभी जो है मुख्यमंत्री की जो बात है वो उसको थोड़ा सा जो है अभी ये उस तरह से घोषणा नहीं भी कर सकते। कारण ये है कि अभी उस पर जो है मशक्कत चल रही है इस समय, और उस समय कारण यह है कि जो शरद पवार हैं एनसीपी, वो चाहते हैं उद्धव ठाकरे आए। लेकिन कांग्रेस की अगर आप बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, तो वो एकनाथ शिंदे के नाम पे अपनी हरी झंडी ज्यादा वो एक तरह से उसमें ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगी, ना कि जो है ठाकरे परिवार से कोई सदस्य उनका आगे आए। और वही वाली बात है, आज वैचारिक मतभेद देखिए किस तरह की आइडियोलॉजी बिल्कुल उल्टी है इनकी, उत्तर दक्षिण वाला मामला है। लेकिन आज अगर शिवसेना का जोर, विपिन जी, और सारा यह है कि कोई शिवसेना का उनके अपने खानदान का मन है, क्योंकि मैं उसी पे आ रहा हूं, बहुत अपने मैं उसी पे बोलना चाहूंगा। देखिए जब नामांकन भरने जा रहे थे और वो रोड शो में आदित्य ठाकरे को उतारा गया, पहला ठाकरे का परिवार से कोई किसी सदस्य को उतारा गया, तो उसमें आप देख रहे थे कि किस तरह से भावी वो जो भावी मुख्यमंत्री हैं, और ये उस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन पॉलिटिकल मैच्योरिटी नाम की भी कोई चीज होती है, ये भली भांति शिवसेना वाले समझते हैं कि, और ये तो कोई विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर तो है नहीं, मात्र एक चुनाव जीतने से आप एक प्रबल दावेदार नहीं बन जाते मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। और ये आपके क्रेडेंशियल्स क्या, आपकी रिपोर्ट कार्ड क्या है, जनता ये आपसे पूछती है, और वो भली भांति समझते हैं। और सेना में ही, शिवसेना में ही आपस में लोग उनसे सवाल जवाब पूछते हैं कि क्या कारण है, आप क्या मेरे को आप हम लोगों को कारण बताइए कि क्या कारण है आप जो उनको दावेदार मान रहे हैं आदित्य ठाकरे को। रही बात उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे में और बाला ठाकरे में जमीन आसमान का अंतर है, और वही कारण है कि उद्धव ठाकरे इस समय ये भली भांति समझते हैं कि वो, रही बात इस अटकलें तो उनकी भी लगाई जा रही संजय राउत की, क्योंकि मीडिया से अगर कोई रूबरू हुआ और अड़ियल रवैया किसी का रहा इस पूरी प्रक्रिया में, तो वो संजय राउत का वो टस से मस नहीं हुए। उद्धव ठाकरे से ज्यादा अगर किसी ने बात करी कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा या रोटेशनल सीएम होगा, 2.5 साल के चलेंगे, भाजपा के 2.5 साल का सीएम और 2.5 साल का शिवसेना का, तो अड़ियल जो चेहरा जो उभर के आया वो संजय राउत। क्या उनको भी कुछ उम्मीद थी कि वो बन जाएंगे सीएम? देखिए उम्मीदें तो सबको, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन कारण यह है अंत में वही होगा जो ये सारी पार्टियों को मंजूर होगा। और यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, भले ही सीट के मामलों में कांग्रेस कम है, अगर चौथे नंबर पर है, और लेकिन उनकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है। कारण यह है कि एनसीपी और शिवसेना को अगर कोई बांध के रखेगा तो वो कांग्रेस, बिल्कुल, भले ही वो कहें कि एक तरफ कट्टर हिंदुत्व और एक तरफ बाकी सेक्युलर ब्रिगेड, लेकिन इस समय आप ये मान के चलें कि सोनिया गांधी की रजामंदी और उनकी मंजूरी, जिस तरह से हरी झंडी वो दिखाएंगी, उन्होंने उनको, निश्चित बात है, देखिए वो तो हम लोग तो अटकलें लगा सकते हैं, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उनको ठाकरे परिवार का कोई सदस्य सामने है, क्योंकि आप भूले ना किस तरह की बयानबाजी करी थी और बाला साहब ठाकरे ने सोनिया गांधी के परिवार पे, तो वो कारण वो भली भांति समझते हैं सब। तो वो अलग बात है कि राजनीति में सब भूल जाते हैं।